हरि ओम। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सद् सत् परं पश्चादहं यद्येतच्च यो अवशेषत सो अस्म्यहम्। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखाई देता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ भी हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान ही। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पौड़ी, घंटा घर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियाँ, स्नान करती हुई मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता। अर्थात स्थावर भी मन होगा और जंगम भी मन होगा। इस तरह सत्य भी भगवान है और असत भी भगवान है। सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं कि सत सच्चा हम। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंचे से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती हैं। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है, राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से होता है। सृष्टि से पहले भी भगवान थे, अंत में भी भगवान रहेंगे, पर बीच में दूसरा कहाँ से आया? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत पराप्रकृति भगवान का स्वरूप है, और असत अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, मेथी, करेला आदि भी होते हैं। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद और कड़वा भी भगवान का प्रसाद। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भगवान का स्वरूप, जो मन को ना भाए वह भी भगवान का स्वरूप। सूर्य से जल को ग्रहण करना, फिर उसको वर्षा देना, ये दोनों विपरीतकारी ग्रहण और त्याग भी भगवान करते। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान, वर्षने वाले भी भगवान, और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान। सद सच्चा हम अर्जुन। संसार में सत परा और असत अपरा के सिवाय कुछ नहीं। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्मा तत्व सत है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान ही भगवान हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इसमें तो विवेक है, पर सच्चा हम अर्जुन इसमें विवेक नहीं, तो विश्वास है। सब कुछ भगवान ही है। यह विश्वास विवेक से भी तेज है, पर कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे? असत को माने तो विवेक है, और असत को ना माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है, पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य आदि विवेक मुख्य होने में इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है,
निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जोर जितना लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना कि उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त को न असत को हटाना है, न असत की उपेक्षा करना है, तो सत्य असत सब में परमात्मा का दर्शन करना है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही हैं। हरि ओम।